स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन और आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज मैं एक बार फिर से साइंस का चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूँ। और बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आप चिंता ना करें, सिलेबस आपका एज पर द स्प्लिट अप चल रहा है। इन द मंथ ऑफ मई एंड जून वी हैव द फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर, और वही चैप्टर आज लेकर मैं आपके लिए आ गया हूँ। आप सभी इसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, और जहाँ कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे, और पर्सनली भी मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, नहीं तो जब वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर तो वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को जहाँ कोई सजेशन आपका है तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आपको डाला जाएगा वो आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फाइबर टू फैब्रिक, लेसन नंबर 3। क्लास 6 में हम बात कर चुके हैं फ्लीस के बारे में। फ्लीस क्या होती है सबको पता होना चाहिए, मुझे उम्मीद है आप सब लोग जानते होंगे इसके बारे में। फ्लीस होती है क्या? हेयर ऑफ शीप और याक, ये जो होती है इसको फ्लीस बोलते हैं, इसको वूल भी बोल देते हैं। इसके अलावा सिल्क मोथ के बारे में भी हमने पढ़ा था, लेकिन उसकी जो डिटेल है वो इस लास्ट ईयर नहीं पढ़ पाए थे। इस बार हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे, और ऐसे एनिमल्स जो हमें वूल और सिल्क देते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम जानकारी करेंगे, नॉलेज लेंगे उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम वूल गिविंग एनिमल्स के बारे में। सो वूल कौन कौन देते हैं? वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, yak, and there are some other animals also, that is llama and alpaca and camel. These also some are the wool yielding animals. Okay, but mostly जो wool होती है वो sheep, goat और yak से ही मिलती है हमें। अच्छा, एक यहाँ इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? जो वूल होती है वो हम विंटर में यूज़ करते हैं, क्योंकि वूल के जो फाइबर्स हैं उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर जो होती है वो हीट की क्या होती है? बैड कंडक्टर होती है, पुअर कंडक्टर होती है, और पुअर कंडक्टर होने की वजह से वो हीट को ट्रैप कर लेती है, और वो हीट को हमारी बॉडी के बाहर नहीं जाने देती है, और हमें सर्दी नहीं लगती है। अब यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 3.1। तो इसमें करना ये है कि आपको अपनी बॉडी पर जो यहाँ हैंड्स पर हैं या चेहरे पे जो छोटे छोटे स्किन हेयर दिखाई देते हैं उनको फील करें, तो आपको लगेगा ये बड़े सॉफ्ट हैं। लेकिन अगर आप जो हेड के जो आपके बाल होते हैं उनको देखेंगे वो थोड़े से क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। तो ये सॉफ्ट और हार्डनेस जो है हेयर की, वही मैटर करती है कि आपके जो एनिमल्स से जो वूल हमें मिल रही है वो उसकी क्वालिटी क्या होगी। अगर वूल मिलने वाली वूल की जो सॉफ्टनेस अच्छी है और उसका जो फाइबर है वो लंबा है, तो वो अच्छी क्वालिटी की वूल मानी जाती है। अदरवाइज अगर वो हार्ड है तो उसको बोलते हैं कोर्स। तो अगर वो कोर्स है तो उसमें क्या होगा? ये थोड़ा सा कम क्वालिटी की उसको माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो फ्लीस होती है वो 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स ऑफ फाइबर इसमें होते हैं। जैसे फर्स्ट वन, द कॉस बेयर हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। यहाँ ध्यान देने की बात थी, जो क्लॉज स्किन के बिल्कुल क्लॉज होते हैं जो हेयर, वो सॉफ्ट होते हैं, और जो बड़े होने के बाद जो बाहर की तरफ दिखाई देते हैं वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स टू मेकिंग वूल। ये जो फाइन हेयर हैं यही जो है वूल को बनाने में फाइबर प्रोवाइड करते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप, ब्रीड्स जानते हो, कुछ ऐसी वेराइटीज हैं किसकी? शीप के भी अलग अलग, जैसे हम अगर मूली गाजर देखें तो उसकी भी अलग अलग वेराइटी होती हैं। दैट इज सेम वे, और ह्यूमन में भी हम देखते हैं कि अलग अलग जो देशों के लोग हैं उनके बॉडी शेप जो है वो थोड़ी थोड़ी स्ट्रक्चर उनकी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। इन द सेम वे कुछ ब्रीड्स जो हैं, कुछ शीप्स की, वो भी अलग अलग टाइप की होती है, और उनके जो हेयर होते हैं उनकी क्वालिटी में फ़र्क होता है। So their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. ऐसे ब्रीड्स को सेलेक्ट किया जाता है जिनसे मिलने वाली जो वूल है वो सॉफ्ट हो और लॉन्ग हेयर वाली हो। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट, अब यहाँ एक बहुत अच्छा टर्म आ गया है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग को समझाने के लिए यहाँ देखिए, एक सेलेक्टिव ब्रीडिंग, यहाँ इसको समझिए। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स को सेलेक्ट करने की जो प्रोसेस है, किसके लिए?
फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग, यानी उनके बच्चों में एक विशेष टाइप की स्पेशल कैरेक्टर्स हों, उनको ऑब्टेन करने के लिए पेरेंट्स ऐसे सेलेक्ट किए जाते हैं जिनमें खुद में वैसे कैरेक्टर हों, तो उनकी ऑफस्प्रिंग होगी, उनमें भी वो कैरेक्टर आएंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ये किसके लिए? जैसे सच ए सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप, शीप के जो हम सिलेक्टिंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? सॉफ्ट अंडर हेयर के लिए इनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो एक बार फिर से देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, तो ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती है। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन भी बनता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एनिमल्स के बारे में जो वूल यील्डिंग करते हैं, तो कुछ और एनिमल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ sheep आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री में भी अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग ब्रीड्स वाली शीप पाई जाती हैं। द फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। ये भी ध्यान रखने की बात है कि वूल का ओनली एंड ओनली सोर्स नहीं है कि शीप ही से मिलती है। शीप वूल जो है और भी कई एनिमल्स से हमें ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, तो इनमें जानकारी ले रहे हैं हम। एक देखिए, सबसे पहले आ गया यहाँ पर याक वूल, तो इनके कुछ मैंने बनाए हैं, यहाँ आपकी लिस्ट बनाइए। देखिए, अदर एनिमल्स जिनसे हमें वूल मिलती है वो हैं, जैसे याक है। याक से मिलने वाली जो वूल होती है उसको याक वूल बोलते हैं, और दैट इज फाउंड मोस्टली इन लद्दाख एंड तिब्बत एरिया ओनली। देन नेक्स्ट इज अंगोरा गोट। अंगोरा गोट इज also found in Jammu and Kashmir, and the wool obtained from Angora goat is also called as in the same name Angora wool. Then Kashmiri goat, that is also again found in Jammu and Kashmir. This is very famous for soft wool, and the world famous Pashmina shawl is woven from this soft wool, that is called Kashmiri goat. Okay, and camel also are giving some wool that will be little bit thick and hard wool, but that also used for the doormat and some other blankets and other purposes. Llama and alpaca, these breed of sheep or different types of sheep are these are also all found in South America. Got it? So ये कुछ और एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलती है। ये इनके कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, आप थोड़ा सा आइडिया लेंगे इनसे। दैट इज अंगोरा गोट, वेयर इट इज फाउंड? Kashmir. Okay, Jammu and Kashmir. Goat mostly found in various parts of our country, and this is then yak, that is mostly found in Tibet, and camel, that is found in Rajasthan and some desert area of different parts of the world and in our country also. Then llama and alpaca, these are found in South America. Got it? Alpaca and llama. तो ये कुछ और ऐसे एनिमल्स हैं, ब्रीड्स हैं जिनसे हमें वूल ऑब्टेन की जाती है। अब अगले जो प्रोसेस है उस पर हम पढ़ेंगे, फ्रॉम फाइबर्स टू वूल कैसे बनाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं हाउ टू ऑब्टेन वूल फ्रॉम फाइबर। सो देयर इज ए प्रोसेस बाय विच वी आर गेटिंग वूल फ्रॉम द डिफरेंट फाइबर्स। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप्स आर रेयर्ड। रेयर्ड मीन्स उनको पाला जाता है। किसके लिए? वूल ऑब्टेन करने के लिए ही मोस्टली शीप्स को जो है वो रेयरिंग की जाती है। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। उनकी जो हेयर है उनको कट किया जाता है और फिर प्रोसेस की जाती है, और प्रोसेस एक लंबी होती है। इस लंबी प्रोसेस के थ्रू उनको वूल में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ देखते हैं वो प्रोसेस है कैसी, किस तरह से वो प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इससे पहले कि हम फाइबर से वूल के प्रोसेस को पढ़ें, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। सबसे पहले कि जो भेड़ का जो पालन है उसको कैसे किया जाता है, कैसे पालते हैं, कहाँ कहाँ पालते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, सो देखिए, if you travel to hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds in sheep for grazing. Grazing means आपने कई बार जैसे रोड पर चल रहे हैं तो रोड पर चलते हुए किसी गाड़ी में अगर आप सफ़र करें, ट्रेन से हो, तो आपने देखा होगा कुछ लोग जो है शेफर्ड्स जो होते हैं अपनी हर्ड्स को लेकर जंगल में जाते हैं और वहाँ उनको ग्रेजिंग करवाते हैं। ठीक है, शीप्स आर हार्बीवोर्स। ये ध्यान देने की है, शीप्स जो होती हैं क्या होती हैं? हार्बीवोर्स होती हैं, कार्निवोर्स नहीं होती हैं। एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग।
ये क्या यूज करती हैं अपने फूड के रूप में? ये यूज करती हैं ग्रास और लीव्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप्स, रेयरर्स, देखो शीप के साथ साथ जो रेयरर्स होते हैं वो कुछ उनको और कुछ भी खिलाते हैं। ये जो लीव्स वगैरह हैं इनको खिलाने के साथ साथ इसके साथ कुछ और चीज़ें भी उनको खिलाते हैं। तो उनमें जैसे मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स। ये ऑयल केक का था, जैसे जो ऑयल सीड्स होते हैं ना, ऑयली सीड्स जिनसे ऑयल हमें ऑब्टेन किया जाता है, उनमें से ऑयल रिमूव करने के बाद जो बच जाता है मटेरियल, उसको बोलते हैं ऑयल केक्स। एंड मिनरल्स, ये भी इनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स, सर्दियों में इनको अंदर रखा जाता है। एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर, और इनको खाना जो दिया जाता है वो क्या होता है? सूखा चारा दिया जाता है, कुछ लीव्स दी जाती हैं, कुछ दाने दिए जाते हैं जिनको ग्रेन बोलते हैं, और उनसे इनको रेयरिंग इनका किया जाता है, फेड किया जाता है। शीप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, वूल के लिए इनको रेयरिंग किया जाता है। यहाँ पे टेबल में कुछ दिए हुए हैं, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनके नेम हैं, कुछ ब्रीड्स के नाम दिए हुए हैं। जैसे लोई है, लोई जो शीप है वो कहाँ? राजस्थान और पंजाब में ये रेयरिंग की जाती है। इसकी जो क्वालिटी होती है वूल की, वो गुड क्वालिटी वूल होती है। देन इट्स कम टू रामपुर बुशेर, ये यूपी और हिमाचल प्रदेश में फाउंड होती है, और इसकी जो क्वालिटी होती है वो होती है ब्राउन फ्लीश होती है इसकी। देन इट इज नाली, मोस्टली फाउंड इन राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब ऑल्सो इट इज फाउंड। एंड इससे जो मिलने वाली वूल है वो कारपेट वूल के रूप में ज़्यादा फेमस है, ठीक है। देन इज बकरवाल, दैट इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर ओनली, एंड इससे जो वूल ऑब्टेन की जाती है दैट इज यूज्ड फॉर वूलन शॉल्स। देन मारवाड़ी, that is mostly found in Gujarat and some parts of Rajasthan, also in the southern Rajasthan and western Rajasthan. इसकी जो क्वालिटी है कॉर्स वूल होती है, थोड़ी सी हार्ड टाइप की वूल होती है। देन है पाटनवाड़ी, ये है गुजरात में फाउंड मिलती है, और हौजरी क्लॉथ्स बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ब्रीड्स थी किसकी? शीप की, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में पाई जाती हैं और जिनको वूल के लिए रेयरिंग किया जाता है, ठीक है। और सिलेक्टिव ब्रीड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिस टाइप की हमें वूल चाहिए उसी टाइप के शीप्स को रेयरिंग करना शुरू कर देते हैं, तो उससे ऑफस्प्रिंग जो मिलेंगी वो भी उसी टाइप की वूल देने वाली मिलेंगी, और उनसे वूल जो मिल रही है हमें वो भी अच्छी क्वालिटी की मिलती रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि फाइबर से वूल कैसे ऑब्टेन किया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार करना है। यहाँ देखिए कुछ स्टेप्स हैं। द वूल विच इज यूज्ड फॉर निटिंग, निटिंग तो जानते होंगे ना, एक तो बुनाई के लिए काम आती है, एक कटाई के लिए काम आती है निटिंग। स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस। ये जो निटिंग के लिए जो वूल हमें मिलती है, आपने देखा मम्मी और दादी जी और कुछ लोग घर के लोग मेंबर्स जो हैं वो निटिंग करती रहती हैं सर्दी के दिनों में, स्वेटर्स बुनाई करती रहती हैं। तो वो वूल ऑब्टेन करने की एक लंबी प्रोसेस है, और उसके कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट वन स्टेप, द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। देखो क्या किया जाएगा, जो शीप है उसकी जो फ्लीस है उसको बॉडी की जो टच वाली जो सरफेस है उससे टच करते हुए इसको थोड़ा सा रिमूव किया जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शीयरिंग। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है, और कुछ इस पार्ट के लर्निंग जो पॉइंट्स हैं उनमें भी इसका नाम आता है शीयरिंग। व्हाट इज द शीयरिंग? शीयरिंग है कि शीप के जो फ्लीस है उसको उसके बॉडी के टच से करते हुए बिल्कुल क्लॉज थे लेयर से उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको ही क्या बोलते हैं हम? शीयरिंग आता है। इसको हम कह सकते हैं कि कटिंग ऑफ वूल और कटिंग ऑफ फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप इज कॉल्ड शीयरिंग, ठीक है। पहले हाथ से करते थे, आजकल इसको मशीनों से कर रहे हैं। Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. So जैसे हमारे हेयर से शेव करने के लिए बार्बर जो है वो मशीन यूज करता है, इन द सेम वे इनके हेयर को रिमूव करने के लिए भी मशीन्स यूज की जाती है। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, गर्मी में निकाले जाएंगे, अदरवाइज सर्दी में निकालेंगे तो मर जाएंगे। दिस इनेबल शीप्स टू सर्वाइव विदाउट द प्रोटेक्टिव कॉट ऑफ हेयर, क्योंकि गर्मियों में तो सर्वाइव कर जाएंगी लेकिन सर्दियों में वो बिना इस कोटिंग एयर जो कॉट है या कोटिंग जो कवरिंग है उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स, वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यार्न। जो हेयर हैं इन्हीं से वूलन फाइबर बनाए जाएंगे। पहले हेयर जो छोटे छोटे हेयर होते हैं
उनसे फिर फाइबर्स बनाए जाएंगे लंबे लंबे, और फिर उनसे वूलन यार्न बनाया जाता है। Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard. ये उसी टाइप से है जैसे आपके पापा दाढ़ी बनाते हैं या आपकी बाल कटिंग की जाती है, तो इससे चोट नहीं लगती, इससे दर्द भी नहीं होता है ना। सो डू यू नो व्हाई? क्यों? क्योंकि ये जो एक टाइप से हम कहें कि डेड पार्ट होता है स्किन का, ठीक है ना। तो ये बात कर रहे थे। इसके बाद हम बात करें स्टेप नंबर 2। सेकंड स्टेप क्या करते हैं? स्कोरिंग। ये सेकंड स्टेप होता है। स्कोरिंग में होता क्या था? सीयर्ड स्किन विद हेयर इज थॉरोली वॉश्ड, इसको वॉश किया जाएगा इन टैंक्स टू रिमूव द ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। देखो जब शीप है इधर उधर भटकती हैं तो उसमें मिट्टी भी रहती है, ग्रीस भी लगी रहती है, थोड़ा सा मतलब चिकनाई, कुछ डस्ट भी रहती है, डार्क पार्टिकल्स भी होते हैं। उसको रिमूव करने के लिए इसकी वॉशिंग की जाती है, और ये वॉशिंग जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? स्कोरिंग कहते हैं। आजकल ये जो स्कोरिंग जो प्रोसेस है वो मशीनों से की जाती है। थर्ड स्टेप इज शॉर्टिंग। शॉर्ट मीन्स उसको सेपरेट कर लेना है। आफ्टर स्कोरिंग the sorting is done. The hairy skin is sent to a factory where hair of different texture are separated or sorted. फिर क्या होगा कि अलग अलग टेक्सचर के, यानी कि छोटे हेयर और बड़े हेयर, उनको सेपरेट कर लिया जाता है और अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से उनको फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स। छोटे छोटे जो फूले हुए जो फाइबर्स होते हैं उनको बोलते हैं बर्स, आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। These are the same burrs which sometime appear on your sweaters. आपकी स्वेटर पे भी कई बार गोल गोल लड्डू जैसे या लट्टू जैसे लग जाते हैं, उनको सेपरेट कर लिया, उसी टाइप की जैसे यहाँ पे होते हैं, उनको सेपरेट कर लिया जाता है। करने के बाद द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। जो फाइबर्स हमें मिल गए उनको एक बार फिर से स्कोर्ड किया जाएगा। स्कोरिंग मीन्स उनकी वॉशिंग की जाएगी। वॉशिंग करके एक बार फिर से वॉशिंग कर लिया और फिर उनको सुखाया जाएगा। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। और ये वो वूल है, इसको फाइबर में ड्रॉ करने के लिए तैयार कर लिया गया है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गॉट इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। देखो नेचुरल फ्लीस जो होती है उसका कलर या तो ब्लैक होगा या ब्राउन होगा या व्हाइट होगा, लेकिन हम देखते हैं कि जो हम स्वेटर्स यूज करते हैं, शॉल्स यूज करते हैं, ब्लैंकेट्स यूज करते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो ये कलर करने के लिए उसको क्या किया जाता है? फ्लीस को डाई किया जाता है। जो फाइबर्स हमें मिले इनको क्या किया जाता है? डाई किया जाता है, कलर किया जाता है। स्टेप नंबर 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेचन्ड। स्ट्रेटमेंट अभी तक वो कर्ली थे, जैसे गोल गोल हैं, रोल आउट हैं, तो उनको स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है, एंड देन उनको क्या किया जाता है? रोल्ड इनटू यार्न। उनको यार्न के रूप में गोल गोल उनको लपेट लिया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल। लंबे जो फाइबर्स होंगे वो किस में यूज किए जाएंगे? वूल मेड बनाने में काम। और ये जो वूल है वो किसके लिए यूज किया? स्वेटर्स एंड द स्वेटर्स बनाने में काम आती है, ठीक है। एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ। और जो छोटे फाइबर्स होते हैं वो वूलन कपड़े बनाने में काम में ले लिए जाते हैं, उनको वूवन करने में काम में ले लिया जाता है, ठीक है। चलो ये देखो कुछ प्रोसेस दिखाए। शेयरिंग, ये कटिंग कर रहा है उसकी फ्लीस की। उसके बाद इसको बड़े बड़े ड्रम्स में, टैंक्स में डालकर इसको वॉश किया जाता है ताकि इसकी जो ग्रीसिंग है या उसकी जो डर्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो रिमूव हो जाए। इसके बाद इसको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीन से इनको सेपरेट कर लिया जाता है और फिर इनको यार्न के रूप में रोल कर लिया जाता है। ये प्रोसेस, ठीक है। अब एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड, इसमें एक दिक्कत क्या आती है कई बार, इसमें कुछ जो काम करने वाले जो लोग हैं उनको एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं एंथ्रेक्स, ठीक है। और ये होती है एक बैक्टीरिया से जो कहाँ मिलता है? इनके बॉडी पर मिलता है। तो ये बीमारी कई बार हो जाती है। तो रिस्की काम होता है और हर जॉब में कोई ना कोई एक रिस्क होता है। तो ये भी एक इंडस्ट्रियल या इसको कहीं ऑक्यूपेशनल हजार्ड होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या? एंथ्रेक्स किससे होता है? शीप से होता है और नाम होता है बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बैक्टीरियम है और बीमारी का नाम भी एंथ्रेक्स ही बोलते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक एक्टिविटी यहाँ है, आप आपस में अब बात तो कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं से बात कर सकते हैं तो ये बात करेंगे कि ह्यूमन, whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool। क्या ये ठीक है कि हम एनिमल्स को पहले रियर करते हैं फिर उनकी वूल कटिंग कर देते हैं? तो इसमें मुझे नहीं लगता कहीं कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हम एनिमल्स को किसी टाइप का हार्मिंग नहीं कर रहे हैं, हम उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उनको परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको ग्रेजिंग करवाते हैं, उनको पालन पोषण करते हैं और फिर उनसे थोड़ा सा हम वूल प्राप्त मिलते हैं। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सिल्क के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आई होप आप सभी
इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार 2 बार इसको वीडियो को देखें, समझें, और जहाँ दिक्कत हो वहाँ पॉज करके देखें, सुनें, अपनी बुक साथ में रखें और नोटबुक में नोट करते जाएँ, और जहाँ दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए आप टेक केयर।